Hello everyone, my name is Sudarshan Pandey and welcome back to my YouTube channel Tech Era. Guys, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हमारे YouTube चैनल पर HTML का ट्यूटोरियल सीरीज चल रहा है और ये हमारा 7th पार्ट है इस सीरीज का। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि अपने HTML वेब पेज के अंदर हम रनिंग टेक्स्ट को कैसे ला सकते हैं। मार्क्यू टैग की मदद से हम अपने वेब पेज के अंदर रनिंग टेक्स्ट ला सकते हैं। इस वीडियो के बॉटम पे आप देखिए, आपको ब्लू कलर से जो टेक्स्ट दिख रहा है वो नीचे रनिंग टेक्स्ट है। ऐसा ही टेक्स्ट आपको न्यूज़ चैनल्स में भी देखने को मिलता है। तो ये सारा इस टाइप का टेक्स्ट हम कैसे अपने वेब पेज के अंदर ला सकते हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे। और बहुत आसानी से मैंने वीडियो के अंदर समझाया, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हम देखेंगे। इस मार्क्यू टैग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम सारी प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आपको HTML के नोट्स चाहिए तो वो मैंने अपने वेबसाइट में डाल दी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पिछली वीडियोस देखिए, उसके बाद इस 7th पार्ट कंटिन्यू करिए। एक सीरीज में लेकर चलेंगे तो आपको HTML ज़रा समझ में आएगा। और अभी तक आपने VS कोड डाउनलोड नहीं किया है, जो कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे बेनिफिशियल लिंक्स आपके लिए, प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। कोई भी क्वेरी आ रही हो आपको किसी भी पॉइंट पे तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, आपकी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करूंगा। मेरी जीमेल आईडी है, आप इस जीमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो अब चलते हैं वीडियो के अंदर और अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हम आ गए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि हमने पार्ट 2 से यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक HTML नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। उसके बाद जितने भी पार्ट्स आए हैं हमने इसी के अंदर फाइल क्रिएट करके अपना प्रैक्टिकल वर्क किया है। तो आज भी हम मार्क्यू टैग की जो अपना प्रैक्टिकल वर्क है इसी फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करके करने वाले हैं। सो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, टेक्स्ट एडिटर। इसके अंदर हमने ये फोल्डर देखिए ओपन कर रखा है HTML, और ये हमारी पिछली वीडियोस की फाइल पड़ी हुई है। सो अब यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं इंडेक्स नाम की एक नई फाइल बनाऊंगा, index6.html नाम की। और अपना मार्क्यू टैग का सारा प्रैक्टिकल वर्क इस फाइल के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है एंड ओपन भी हो चुकी है। सो अब चलते हैं इस फोल्डर पे। सो देखिए हमारी क्रोम टाइप की फाइल ये बन चुकी है। आपके लैपटॉप पे जो भी ब्राउजर इंस्टॉल होगा उस टाइप की फाइल बन जाएगी। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा तो उस टाइप की बन जाएगी, या आपके पास फायरफॉक्स जो भी ब्राउजर होगा उस टाइप की फाइल यहाँ पे बन जाएगी। तो अब मैं इस फाइल करूंगा ओपन, अपने index6 फाइल करूंगा ओपन। सो गाइस देखिए हमारी ये लोकल फाइल है, लोकल टेक्स्ट सी की। और अभी देखिए पूरा वेब पेज हमारा एम्प्टी है। मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ और अब चलते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर पे और अपना प्रैक्टिकल वर्क करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉक टाइप HTML। इसका मतलब ये हुआ कि आप ब्राउजर को बता रहे हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML टाइप का है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना HTML टैग ओपन किया। अब यहाँ पे HTML हमारा टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। तो यही फायदे हैं इस टेक्स्ट एडिटर के, नोटपैड पे आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही हमने फिर अपना हेड टैग ओपन किया और ये हेड टैग ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। अब इस हेड टैग के अंदर आपको लेना पड़ेगा टाइटल अपने वेब पेज का। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइटल टैग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्यू टैग ट्यूटोरियल। ठीक है, अब जहाँ पे हेड टैग क्लोज हुआ है उसके बाद यहाँ से आपको अपनी बॉडी टैग इस्तेमाल करना है, बॉडी टैग यूज करना है। तो यहाँ पे हमने अपना बॉडी टैग ओपन किया और हमारा बॉडी टैग ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। अब इस बॉडी टैग के अंदर ही हमको अपने मार्क्यू टैग से अपना वेब पेज बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे हेडिंग एक और उसको कर देते हैं स्टाइल। स्टाइल करते हैं हम टेक्स्ट अलाइनमेंट। हम अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट को कहाँ पे रखना चाहते हैं आप, सेंटर में, मिडिल में, लेफ्ट में, तो हम सेंटर पे लेना चाहेंगे।
और यहाँ पे आपको अपने H1 टैग क्लोज करना है इस सेमीकोलन के आगे, और यहाँ पे आपको अब लिखनी पड़ेगी हेडिंग। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं मार्क यू टैग इन HTML। ठीक है, अब आपको कंट्रोल एस से करना पड़ेगा इसको सेव, और इतना पार्ट मैं दिखाता हूँ ब्राउजर पे कि हमारा फाइल कैसी दिख रही है, हमारा वेब पेज कैसा दिख रहा है। तो ये हमारी फाइल है, तो मैं यहाँ पे करूंगा उसको रिफ्रेश। सो गाइज देखिए, अभी हमने यहाँ पे लिया टाइटल मार्क यू टैग ट्यूटोरियल, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अच्छे से लग चुका है। और हमारा देखिए हेडिंग H1 जो ली थी हमने मार्क यू टैग इन HTML सेंटर में ली थी, वो भी यहाँ पे अच्छे से लग चुकी है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मार्क यू टैग की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो अगर आपको अपने वेब पेज पे रनिंग टैग्स लेके आना है तो आपको सिंपली मार्क यू टैग लिखना है, ओपन करना है, और आपका मार्क यू टैग यहाँ पे क्लोज हो गया। अब इसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो टेक्स्ट आपका रनिंग टेक्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखता हूं वेलकम टू टेक इरा यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू टेक इरा यूट्यूब चैनल, ये मैंने मार्क यू टैग के बीच में लिख दिया है। अब मैं इसको करूंगा सेव, कंट्रोल एस प्रेस करके, और चलते हैं ब्राउजर पे, और यहाँ करता हूँ फाइल को रिफ्रेश। सो गाइस देखिए, यहाँ पे लिख के आ चुका है वेलकम टू टेक इरा यूट्यूब चैनल, और ये हमारा एक रनिंग टेक्स्ट के तौर पे आप देख सकते हैं। ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। सो गाइस देखा आपने, तो आपको सिंपली मार्क यू टैग के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपका रनिंग टेक्स्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर जो है वो कलर चेंज हो जाए। देखिए बाय डिफॉल्ट तभी सब कुछ ब्लैक आएगा, आपकी देखिए हेडिंग भी ब्लैक कलर की है, और ये आपका जो रनिंग टेक्स्ट है वो भी ब्लैक कलर का है। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर जो है वो डिफरेंट हो, तो वो देखिए कैसे करेंगे हम। तो सिंपली मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और एंटर प्रेस करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और जहां पे आपने मार्क यू टैग ओपन किया है आपको वहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको कलर, और आप जो भी कलर लेना चाहें वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लेता हूँ कलर अभी ब्लू। ठीक है, और इसको करता हूँ मैं सेव, कंट्रोल एस से, चलते हैं अपनी फाइल पे और यहाँ करते हैं इसको रिफ्रेश। सो गाइस देखिए, नीचे वाला जो हमारा टेक्स्ट है एक रनिंग टेक्स्ट है, लेकिन उसका कलर जो है वो ब्लू कलर का है, उसका कलर चेंज हो चुका है। ऊपर वाले कलर देखिए ब्लैक है, और नीचे वाले का कलर जो है ब्लू हो गया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है वो हाईलाइट हो, तो वो देखते हैं। अगर आपके जैसे आपकी वेब पेज पे बहुत सारे रनिंग टेक्स्ट एक के बाद एक नीचे लगे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो, ठीक है, ताकि हौच पौच ना लगे। तो उसके लिए कैसे करेंगे वो देखिए। सिंपली मैंने ऊपर जो कॉपी किया था मैं वापस यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे आपको मार्क यू टैग जो आपने पहला वाला आपका ओपन किया है उसी के अंदर आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर में लेता हूँ यहाँ पे येलो। तो देखिए हमने यहाँ पे मार्क यू टैग ओपन किया था और स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया येलो। बस सिंपली हमने इतना चेंज किया है और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो उसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस से, और यहाँ करते हैं पेज को रिफ्रेश। सो गाइस देखिए, हमारा जो थर्ड टेक्स्ट है लाइन में वेलकम टू टेक इरा यूट्यूब चैनल, वो हमारा येलो कलर से देखिए हाईलाइट हो चुका है। ऊपर वाला बिल्कुल सिंपल है, नीचे वाले का टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है, और जो थर्ड वाला टेक्स्ट है हमारा उसका येलो कलर से बैकग्राउंड वो हाईलाइट हो चुका है। तो कितना आसान है देखिए इस मार्क यू टैग को इस्तेमाल करना। अब आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि आपके जितने भी टेक्स्ट हैं वो राइट साइड से शुरू होके लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारा मन है कि हमारा टेक्स्ट जो है लेफ्ट से स्टार्ट हो, है ना। तो अब देखिए उसके लिए क्या करना है। तो मार्क यू टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट है डायरेक्शन नाम का। तो जब आप डायरेक्शन को यूज करेंगे तो आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउनवर्ड कहीं पे भी उसका यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपने देख लिया
कि हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट की तरफ भाग रहा है, देखिए है ना, बाय डिफॉल्ट मार्केट टैग में हमारा टेक्स्ट लेफ्ट की तरफ भाग रहा है। तो अब हम डायरेक्शन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट की तरफ रन करवाएंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे मार्केट टैग ओपन करता हूँ। अब आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे डायरेक्शन एट्रीब्यूट। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे मैंने ले लिया राइट, कि हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ जाए। तो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कंट्रोल एस से मैंने किया इसको सेव, और यहाँ पेज को करूंगा मैं रिफ्रेश। सो गाइस देखेंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट से शुरू होके राइट की तरफ जा रहा है, और ऊपर के 3 टेक्स्ट हमारे देखिए राइट से शुरू होके लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए हमारे मार्केट टैग के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, हम अपने वेब पेज को ब्यूटीफुल बना सकते हैं इसके इस्तेमाल से। इसी तरीके से आप डायरेक्शन जो है यहाँ पे राइट लिए, आप लेफ्ट लेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका इसी की तरह रहेगा। ठीक है, तो मैं लेफ्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको दिखाऊंगा अप करके और डाउन करके, कि आप अपने टेक्स्ट को अपवर्ड और डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने इस वाले मार्केट टैग को कॉपी किया और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। तो जहां मैंने डायरेक्शन लिखा है मैंने वहां लिख दिया अपवर्ड, मैंने सॉरी अप लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इसकी हाइट। हाइट ले ली मैंने यहाँ पे 80। ठीक है, और आपको स्टाइल टैग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे, स्टाइल एट्रीब्यूट का। और यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको बैकग्राउंड कलर। मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया, टोमेटो ले लिया। ठीक है, और दिस टेक्स्ट विल मूव टू डायरेक्शन। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मार्केट टैग अपना ओपन किया, फिर इसकी डायरेक्शन दे दी मैंने अप, और इसकी हाइट दे दी मैंने 80, और इसका बैकग्राउंड कलर मैंने स्टाइल कर दिया टोमेटो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट क्या, दिस टेक्स्ट मूव टू अपवर्ड डायरेक्शन, और मार्केट टैग मैंने यहाँ पे कर दिया क्लोज। अब करते हैं इसको सेव और पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखेंगे दिस टेक्स्ट मूव टू अपवर्ड डायरेक्शन, आपका देखिए टेक्स्ट ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपने किसी वेब पेज पे देखा होगा, ट्रेंडिंग न्यूज के वेब पेज पे या नोटिस देखते होंगे आप, बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे टेक्स्ट जाता रहता है ऊपर। आपको जो टेक्स्ट पढ़ना है उस पर क्लिक करके वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम इस टेक्स्ट को डाउनवर्ड भी मूव कर सकते हैं। आप वो देखिए कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इस वाले मार्क टैग को कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ कर दिया मैंने इसको पेस्ट। तो जहां पे मैंने अप लिखा है अब आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे डाउन, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं चेंज, ताकि वेब पेज हमारा हौच पौच ना लगे आपको। यहाँ पे ले लिया कलर मैंने ब्लू। ठीक है, और कलर ले लिया मैंने व्हाइट, टेक्स्ट का कलर ले लिया मैंने व्हाइट। दिस टेक्स्ट मूव टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो गाइस देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे हमने मार्केट टैग ओपन किया है ये, और डायरेक्शन दे दी है इसकी डाउन, और हाइट दे दिया मैंने 80, एक फ्रेम दे दिया है ताकि हमारा जो है आपको लगे कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, स्टाइल मतलब हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया इसका ब्लू, और टेक्स्ट का कलर दे दिया हमने व्हाइट। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर में टेक्स्ट का कलर दिया था ब्लू, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कलर दे दिया है व्हाइट, ताकि वो हाईलाइट लगे आपको। कंट्रोल एस से मैंने किया सेव, और यहाँ किया मैंने इसको रिफ्रेश। सो गाइस देखिए दिस टेक्स्ट मूव टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखिए व्हाइट वाला टेक्स्ट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ऊपर वाला देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मैंने हाइट 80 ली है, तो देखिए जितना भी ये रेड वाला पार्ट है हाइट जो है वो उसकी 80 है।
और विड्थ मैंने नहीं लिए तो विड्थ पूरी स्क्रीन की यहाँ पे शेयर हो गई है। अगर मैं विड्थ भी लेता विड्थ 50 तो देखिए यहाँ पे विड्थ आपकी आधी हो जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से आप मार्को टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हो गई इसकी डायरेक्शन की प्रॉपर्टी। अब मार्को टैग के अंदर और एक प्रॉपर्टी होती है बिहेवियर। आप उसका टेक्स्ट का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। अभी बिहेवियर क्या है वो समझिए। तो आपको सिंपली यहाँ पे मार्को टैग ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है बिहेवियर, और बिहेवियर में आपको यहाँ पे लिख देना है अल्टरनेट, ठीक है। और यहाँ पे इसको बंद किया और आपको यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे, दिस टेक्स्ट विल बी अल्टरनेट ऑन द स्क्रीन। अब ये बात आप लोग समझ नहीं पाए होंगे कि यार इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होगा कि आप अभी तक टेक्स्ट देख रहे हैं कि वो यहाँ से शुरू होके वापस जा रहे हैं और फिर वापस वहां से आ रहे हैं, यानी राइट साइड से जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ पूरा फिनिश हो रहा है, फिर वापस राइट स्टार्ट हो रहा है, या फिर लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ जा रहे हैं। अब क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पे टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा और यहीं टकरा के वापस राइट की तरफ जाएगा, मतलब गायब नहीं होगा पूरा। देखिए ये जाके पूरा फिनिश होके फिर वापस स्टार्ट हो रहा है राइट हैंड साइड से। अब क्या होगा अल्टरनेट से कि टकराएगा आपकी स्लाइड एक दूसरी तरफ से, राइट से टकराएगा फिर लेफ्ट से टकराएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ उसको रिफ्रेश, सॉरी सेव करता हूँ उसको, और फिर वेब पेज करूंगा यहाँ पे रिफ्रेश। तो नीचे वाला टेक्स्ट है दिस टेक्स्ट विल बी अल्टरनेट। अब इसको देखिए आप क्या चेंज होगा इसमें। ये राइट साइड से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे देखिए लेफ्ट वाले से टकरा के वापस जा रहा है, देखिए। तो ये हमने बिहेवियर इसका चेंज किया, हमने इसका बिहेवियर अल्टरनेट कर दिया कि राइट से जाके लेफ्ट को टकराए फिर वापस राइट से टकराएगा। देखिए अभी देखिए आपने। सो ये इसकी बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लगती है मेरे को। इसी तरीके से इसकी एक और प्रॉपर्टी है स्लाइड। स्लाइड से आप समझ गए होंगे कि स्लाइड से क्या होगा कि एक बार आपका टेक्स्ट राइट से शुरू होके आएगा और जैसे ही लेफ्ट पे टकरा के फिर यहाँ पे रुक जाएगा। एक बार वो भी देखते हैं। तो मैं इसको करता हूँ सिंपली कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। तो बिहेवियर पे मैंने जहाँ पे अल्टरनेट लिखा है आपको यहाँ पे लिख देना है स्लाइड, SLIDE। और मैंने इसको किया फाइल को सेव, कंट्रोल S। अब अपने पेज पे पहुंचे और मैंने यहाँ पे किया इसको रिफ्रेश। सो जो नीचे वाला आप टेक्स्ट देखेंगे वो स्लाइड होगा, मतलब अब यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट हुआ है लेकिन यहाँ पे लेफ्ट पे जाके वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला टकरा के चला गया, अब ये देखिए ये यहीं पे रुक गया है। तो देखा आपने कि हम बिहेवियर भी इसका चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। तो एक बिहेवियर और होता है, वो होता है स्क्रॉल। तो स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट वही होता है, क्या कहते हैं, केवल यहाँ से जाके वहां पर स्टार्ट होना। तो वो स्क्रॉल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपली आपको यहाँ पे लिख देना है स्क्रॉल, SCROLL, ठीक है। तो वो वापस जैसे सिंपल मार्केट टैग होता है वैसा ही काम करेगा, ठीक है। दिस विल बी स्लाइड, SLIDE, कंट्रोल S, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार, मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया नीचे, दिस टेक्स्ट विल बी स्लाइड ऑन द स्क्रीन। तो देखिए ऊपर वाला टकरा के चला गया और नीचे वाला हमारा वहीं पे रुक गया है, ठीक है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इस मार्को टैग की सबसे लास्ट प्रॉपर्टी बची है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभी आप देख रहे होंगे सबकी स्पीड टेक्स्ट की बिल्कुल सेम है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है। देखिए ऊपर के 3 टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल सेम लिखे, तो सबकी स्पीड सेम है इस समय, ठीक है। अब आपके हाथ में इन टेक्स्ट की स्पीड भी है। क्या मतलब, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V से फिर पेस्ट किया और यहाँ पे आपको, यहाँ आपने मार्को टैग ओपन किया है वहां पे लिखना पड़ेगा आपको स्क्रॉल अमाउंट, SCROLL
AMOUNT और अमाउंट AMOUNT। तो यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, जितने भी नंबर लिखेंगे, वो उस टेक्स्ट की स्पीड कहलाई जाएगी। मैंने यहाँ पे चलिए लिख दिया 15। दिस टेक्स्ट विल रन फास्ट ऑन द स्क्रीन। चलिए मैं कंट्रोल एस से करता हूँ इसको सेव, और यहाँ करता हूँ पेज को रिफ्रेश। सो गाइस, ये लास्ट वाला देखिए कितनी तेजी से जा रहा है ये। दिस टेक्स्ट विल रन फास्ट ऑन स्क्रीन। तो आपके हाथ में जो है टेक्स्ट की स्पीड भी है, देखिए कितनी तेज फास्ट जल्दी से रन कर रहा है ये। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने 15 लिखा है, आप स्पीड कम कर सकते हैं या स्पीड और बढ़ा भी सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मार्को टैग की। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो सबसे पहले हमने देखा था वेलकम टू टेक इरा यूट्यूब चैनल। सिंपली अगर आप मार्को टैग के अंदर कुछ भी टैग्स लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया है ये, तो वो ऑटोमेटिकली रनिंग टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अगर उस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। आपको बैकग्राउंड कलर हाईलाइट करना है तो आप बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी डायरेक्शन लेफ्ट से स्टार्ट हो तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट को अपवर्ड मूव करवाना वो भी आप कर सकते हैं। टेक्स्ट को डाउनवर्ड मूव करवाना तब भी कर सकते हैं। अगर आपको जिगजैग स्लाइड करवानी है अपने टेक्स्ट का तो देखिए दिस टेक्स्ट विल अल्टरनेट वाला आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको केवल एक बार स्लाइड करवानी है तो आप बिहेवियर स्लाइड करके उसको एक बार स्लाइड करवा सकते हैं। और अगर आपको स्पीड थोड़ी फास्ट करनी है या स्पीड स्लो करनी है वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इस मार्को टैग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज हैं ये, और ये पेज को जो है बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। तो आने वाले टाइम पे जब हम ब्यूटीफुल वेब पेज बनाएंगे, जब हमारा HTML का ट्यूटोरियल फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम अपने चैनल पे जो है बहुत सारी वेबसाइट्स कैसे बनाएंगे HTML CSS की मदद से वो हम सीखेंगे। तो जब तब वेब पेज हमारे बहुत ब्यूटीफुल दिखेंगे और इस मार्को टैग का हम तब बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मार्को टैग का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।